नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और अब वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। चुनाव चल रहे हैं और कोरोना का भी वक्त है और कोरोना की वजह से बहुत सी गाइडलाइंस दी गई हैं कि भाई नेता क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कितने लोगों के साथ जा सकते हैं, कितने लोगों के साथ नहीं जा सकते। एक तो चुनाव को लेकर गाइडलाइंस है, दूसरी आम पब्लिक के लिए भी है कि आम लोग क्या करें, आम जनता क्या करे। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं, दुकानों की टाइमिंग ये है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। फिर सवाल ये खड़ा होता है जब तस्वीरें नजर आती हैं, जब लोगों की भीड़ नजर आती है नेताओं के साथ, कि क्या नेताओं के लिए कोरोना के नियम नहीं हैं? क्या नियमों को लागू करने में भेदभाव हो रहा है? क्या आम लोगों पर ही लागू होते हैं नियम? शिक्षण संस्थानों और दुकानों पर ही सख्ती क्यों? शिक्षण संस्थानों और दुकानों पर ही सख्ती क्यों? डोर टू डोर प्रचार के लिए कितने लोग होने चाहिए? 10 लोग। 10 लोग वैसे हों और मान लो कोई बड़े नेता हैं, सिक्योरिटी, तो 8-10 लोग उनके होंगे, 10-20 लोग। लेकिन हजारों सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आ रही है। अमित शाह मथुरा पहुंचे थे, राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे थे। 117 तो कैंडिडेट्स को लेकर ही पहुंचे थे। 117 तो अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को लेकर ही पहुंचे। उन 117 में से कम 17 और 20-20 लोग उनके साथ भी होंगे, तो हजारों की भीड़ वो भी होगी। तो ये जो भीड़ है, और अगर भीड़ जनता करे तो नियम लागू और नेता करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राम जी भाई नमस्कार, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी कहिए। कुल 2 साल हुआ जी। कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं जी। अभी तक स्कूल खोले नहीं जी। खोले नहीं जाते जी। देश के नेताओं कानून का पालन करते नहीं। आम लोगों के लिए कानून है, देश के नेता कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं। दुकानदार परेशान है, 2 साल से दुकान में आमदनी कम हुई, सरकार की वजह से देश की हालत खराब है जी। देश के नेता कोई कानून नाम की चीज नहीं है देश के नेता के लिए। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, चुनाव से जुड़ा सवाल है। आपकी जिंदगी, आपके साथ जो कानून की तरफ से नियमों की बात करते हुए कार्रवाइयां होती हैं, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं हिसार से, मुकेश जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी कहिए मुकेश जी। सर मेरा मानना ये है जी। कि दुकानदारों के लिए, स्कूल वालों के लिए कोरोना है, पॉलिटिशियन के लिए कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उनमें रैली भी होंगी, सभी काम होंगे। अगर दुकानदार 6:02 पे दुकान बंद करे तो पुलिस वाले आके उनको डंडे से ही पिटाई करते हैं, उनको परेशान करते हैं पुलिस वाले। हमारे यहाँ सोनीपत में 6 बजे तक का टाइम है प्रशासन का। अगर दुकानदार अपना सामान उठा के अंदर करेगा, उसे 10 से 15-20 मिनट लग भी जाएंगे। इतना बदतमीजा बोलते हैं, गालियां देते हैं, मतलब उनके लिए तो इतना प्रशासन स्ट्रिक्टनेस है। और यही स्ट्रिक्टनेस फिर पॉलिटिशियन पे भी दिखाए ना प्रशासन। और आप भी जुड़ सकते हैं। कैप्टन जसपाल जी भी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी कहिए। डॉक्टर साहब ऐसा है, जो असली सवाल आपने उठाया है कि आम लोगों में इनमें क्या फर्क है। मेरे पास मेगा एचडी का टाटा स्काई का कनेक्शन है। कल उसको पुअर सिग्नल था, मैंने बुलाया, मगर बेटा तूने मोटरसाइकिल पे क्यों लगा रखा है, तो जब कहीं ह्यूमन कांटेक्ट में आए तब लगाना है। मोटरसाइकिल पर डंडे मारते हैं, 2000 रुपये का चालान कर देते हैं। और आपके सामने पूरे टीवी के ऊपर इनके साथ जो है सैकड़ों आदमी घूम रहे हैं। ये भेदभाव है भाईजान। नमस्कार सरकार। आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी राय है, सवाल आपके सामने है और जो भी आपके जहन में है। और सवाल यह है, और बहुत अहम सवाल है, भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी है, रोक है, नियम लागू है, लेकिन नेता भीड़ इकट्ठी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आर के कालिया साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका आर के कालिया जी। और नासिर भाई आदाब। आदाब आर के कालिया जी कहिए। देखिए, जथा राजा तथा प्रजा जी। चैरिटी बिगन्स एट होम। और एक कहावत है, देहाती कहावत, चोर को न मारो, चोर की माँ को मारो। चोर को न मारो, चोर की माँ को मारो। जब तक यहाँ पर कोई सख्त कानून नहीं होता हर एक के लिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, तो देखिए कैसे सुधार हो सकता है।
मेरा तो एक ही मानना है, बार बार मेरी आपसे बात होती रहती है, जब तक यहाँ के राजनेता नहीं सुधरते, जब तक राजनेता अपने आप को देशभक्त नहीं मानते जी, जब तक वो जनता का सेवक नहीं मानते, तब तक कुछ सुधार हो ही नहीं सकता। ये देश का हमारा दुर्भाग्य है। किससे करें शिकायत, यही एक दुश्वारी है। देखिए दुख इस बात का है, किससे करें शिकायत, यही एक दुश्वारी है। मुजरम भी सरकारी और मुनसिफ भी सरकारी है, इन पर रोक लगनी चाहिए। हम तो पहले डरे हुए हैं भाई, मेरे अजीज भाई, हमारी क्या वैल्यू है? इन पे रोक लगे, इन पे राजनेताओं पर, तब भला होगा देश का, अदरवाइज भला नहीं हो सकता, किसी कीमत में भला नहीं हो सकता। शुक्रिया। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। प्रेम जी हमारे साथ हैं, एक और दर्शक, स्वागत है आपका। प्रेम जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी, कहिए। सर, नेताओं पर भी कोरोना के नियम तो लागू है ही, लेकिन क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे आपके चैनल पर भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि राहुल गांधी 117 आदमी लेके गए, जबकि 10-5 आदमियों का अलाउ है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि देश के सुनो आप प्रेम जी, सुनिए एक मिनट, प्रेम जी सुनिए, शायद आपने सुना नहीं, बाद में सुनिएगा आप। इसका फेसबुक पर से लिंक निकालिएगा, शेयर कीजिएगा। अमित शाह भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, और मैंने ये भी कहा कि अमित शाह डोर टू डोर प्रचार करे तो उनके साथ भीड़ और राहुल गांधी के साथ भीड़। हाँ सर, उसके आप बाद इसका लिंक निकालिएगा, शेयर फेसबुक पर नजर आ रहा है, आप पीछे करके सुनिएगा, दोनों बात बोली है। कहिए अब अपनी बात। हाँ तो सर क्या है कि एक्चुअल में चलाया तो उन्होंने ही ना, कल यूपी में, परसों यूपी में जाके जाट समुदाय के लिए उन्होंने जिस हिसाब से किया, उस समय आप भीड़ देखिए। और उसके साथ में एक चीज और मजे की बात है सर, ये देश का जो वो टोली रहती है, उनको और देश के खर्चे को और बर्बाद करते हैं। तीन आदमी को, पीएम साहब को और गृह मंत्री साहब को, रक्षा मंत्री साहब को तो इसमें जाना ही नहीं चाहिए सर। ये देश के लिए है सर, ये कोई बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि इनके साथ में हजारों करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं जब ये कहीं जाते हैं तो इनके साथ में पूरी फोर्स रहती है। अब लीजिए बात में वहाँ पे सीएम साहब की यूपी में, अब उनके साथ में देखिए कितने आदमी रहते हैं, उनके लिए कोई नहीं बोलता है। मान लीजिए करना के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए सब बोलने के वक्त में। और नेताओं को क्या करना है? अब शिक्षक संस्थाएं तो बंद है, उनको खोलने के ट्राई करते हैं तो, और ये भी आया हुआ है कि शिक्षक संस्था अगर नहीं खुलती है तो बच्चे एक दूसरे से समाज में नहीं मिल पाएंगे, टीचर उनके हाव भाव नहीं देख पाएंगे और घर से ही पढ़ेंगे, 2 साल तो कैसे पढ़ेंगे? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, क्या नियम आम जनता के लिए, नेताओं के लिए नहीं? राहुल गांधी, अमित शाह और दूसरे नेता प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में है, बहुत भीड़ है, लेकिन अगर भीड़ जनता की हो जाए तो शायद वहां पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, या फिर कोई किसी के पीछे पड़ जाए तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कंवल जी, कंवल सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? कंवल सिंह जी आप क्या कहेंगे, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में? चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश की। शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, घर पर रहकर पढ़ाई करनी है क्योंकि कोरोना का खतरा है। दुकानें 5 बजे बंद कर दीजिए कहीं पर, और कहीं पर 9 बजे और कहीं पर 10 बजे। चाहे 10 बजे के बाद किसी की दुकानदारी ज़्यादा होती हो तो वो आपको बंद करनी है, क्योंकि कोरोना का खतरा है। आपको मास्क लगाकर रहना है, हर वक्त मास्क लगाकर रहना है, क्योंकि कोरोना का खतरा है। आपको कहीं पर जाना है तो भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करनी है, क्योंकि आप आम जनता हैं, और इसलिए भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करनी क्योंकि कोरोना का खतरा है। लेकिन नेताओं के लिए लिखित में कानून तो हैं, लेकिन वो अमल नहीं कर रहे। अब नहीं कर रहे तो फिर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। मोहनलाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। मोहनलाल जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार मोहनलाल जी, कहिए। सर, इसमें सारे शिक्षण संस्थान बंद करवा दिए अभी, और रैली जलसा, जैसे यहाँ डेरा सच्चा सौदा में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उस पर कोई रोक नहीं, और यहाँ भी आए थे काफी नेता लोग, पंजाब से भी आए थे। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अंबाला से टप्पल जी, स्वागत है आपका। आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। टप्पल जी क्या कहेंगे? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मेरा सवाल ये है। जी कहिए। जी मेरा सवाल ये है। जी बोलिए सर। मेरा सवाल ये है सर। बोलिए सर, बोलिए। आपका जो सवाल था
वो सब नहीं सुन पाए क्योंकि आप टीवी की आवाज पर ध्यान दे रहे थे। आप दोबारा ट्राई कीजिएगा। अब आप तक मेरी आवाज जब पहुंचे ना, तो टपल जी आप टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिएगा। आपके मोबाइल पर, आपके फोन पर जो आवाज आपको आ रही है, आप उसी हिसाब से अपनी बात रखिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सवाल आपके सामने है। गुरमीत जी हमारे साथ हैं। गुरमीत जी नमस्कार, क्या कहेंगे? मैं गुरमेल ढाबी हूँ। मैं संयुक्त छात्र मोर्चा का सदस्य हूँ जी। जो मोर्चा अभी जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनको खुलवाने की लड़ाई लड़ रहा है पूरे प्रदेश में। मैं देखिए, हम लोग जो है काफी जगह पे प्रदर्शन कर चुके हैं और जो है 26 तारीख तक हमने अल्टीमेटम दिया था सरकार को जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का। उसके बाद जो हमने चेतावनी दी थी कि हम जो स्टेट लेवल का प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो सीएम हाउस करनाल के घेराव की बात हो या फिर जो है किसी और जो राज्य स्तर का जो प्रदर्शन है उसकी बात हो। अभी जैसा कि 26 तारीख जो है जा चुकी है और डेडलाइन खत्म हो चुकी है, तो हम जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा जो विषय है आपने जो उठाया है आज, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम काफी समय से जो है प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद और साधुवाद है इसके लिए। देखिए सर, इस पे मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ कि देखिए जिस तरह से सरकार और जो राजनीतिक जो रैलियां जो प्रोग्राम है वो धड़ल्ले से हो रहे हैं। जिस तरह कल परसों जो है हिसार में दुष्यंत चौटाला और कुछ दिन पहले यमुनानगर में सीएम जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनका, और जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, वो भी लगातार जो है अपने राजनीतिक प्रोग्राम जो है कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के देखिए स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए, यूनिवर्सिटी, आईटीआई, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी, जहाँ से बच्चों का भविष्य बनता है, जो देश का भविष्य है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो बंद किए हुए सरकार ने। ये सरकार सिर्फ ठीक है सर, शुक्रिया गुरमेल जी, बहुत आपका आप हमारे साथ जुड़े। और क्योंकि और भी कई दर्शक लाइन पर हैं, एक और दर्शक हमारे साथ हैं। कुलदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब जी, कहिए। इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो नेता लोग जो जरिए कर रहे हैं बिना मास्क जी सर, साथ में जो राजीव गांधी के नाम अमृतसर में इनके साथ जितने भी चन्नी और सिद्धू साहब जो थे, ये बिना मास्क के, और जितने भी और साथ में दर्शक जो थे, ये सब जो क्या नाम बिना मास्क के थे। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके तहत इनको सभी नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि सभी लीडरों का जो जनता के बीच अच्छी छवि बने। धन्यवाद जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। संजीव जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। संजीव जी क्या कहेंगे? सर मेरा कहना ये है कि नेताओं की रैलियों पर क्यों इस पर अच्छे से आवाज नहीं उठाई जा रही है। बच्चों का 2 साल से पढ़ाई लिखाई भविष्य बहुत कष्टमय हो गया है। क्या बच्चों को पढ़ाया जाए कि सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए जी? और दूसरा चीज, हम लोग प्राइवेट दुकान है हमारी, हम लोग को तो सरकार की तरफ से कोई वो मिलता नहीं है, तो क्या दुकानों पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं इधर कोरोना को लेकर के, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई पाबंदियां नहीं लगाई जा रही हैं। ऐसे जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि सब पर पाबंदी है, दुकानों पर पाबंदी है और भी जगहों पर पाबंदी है, लेकिन रैलियां अभी तो नहीं हो रही, लेकिन वो भी होंगी। लेकिन अभी जो नेता डोर टू डोर प्रदर्शन प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं, वहां बहुत भीड़ है। अच्छा, इतनी भीड़ जनता के साथ नहीं हो सकती। ब्रजेश कुमार जी एक दर्शक हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से। ब्रजेश जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? जी कहिए। मेरा कहना ये है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल प्रचार करने जाते हैं मास्क लगा के, तो बिना मास्क लगाए, जब चुनाव था पश्चिम बंगाल में बिना मास्क लगाए जाते हैं, और उसके बाद शाम को आके कोरोना की मीटिंग लेते हैं भोपाल में। ये नेताओं का दोगला चरित्र है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? जी। पब्लिक के लिए तो पूरे नियम फॉलो करने पड़ते हैं कोरोना संबंधित, पर राजनेता लोग ये फॉलो नहीं करते, तो इसके लिए चुनाव आयोग को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सख्ती से, जो करते नहीं वो लोग। जी जी, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक और चुनाव आयोग दोनों के साथ सख्ती करना चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। राम सिंह जी नमस्कार, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब नमस्कार जी, कहिए। कहना चाह रहा था जी सर, कि अगर किसी जिले में एसपी कानून व्यवस्था खुद बिगाड़े जी तो आप जी सर, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ, तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट का रखवाला कौन होगा? अगर जिस देश का गृह मंत्री कानून व्यवस्था खराब करे, कानून तोड़कर मास्क बिना मास्क के ना घर घर घूमे, बच्चों में भी, बड़ों में भी, छोटों में भी, तो उस देश में क्या हाल होगा?
शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। उमा जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। उमा जी क्या कहेंगे? जी कहिए उमा जी। अब ये जो इन्होंने 26 जनवरी पे दिखाया सोशल डिस्टेंस था प्रधानमंत्री जी ने, तो जी मैडम, ये पब्लिक को दिखाने के लिए था। इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो ये रैलियां कर रहे हैं, जो हम मुंह से बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रखो, और ये आप इकट्ठा नहीं हो सकते, नहीं जा सकते आप लोग शादियों में, इतने लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, पाबंदियां पब्लिक के लिए लगाई गई हैं। ये बच्चों का जो भविष्य बिगाड़, बच्चे घर में हैं और वो पेरेंट्स बेचारे परेशान हैं, बच्चे जो आता होगा वो भी भूल चुके हैं, कुछ बेचारे जो अनपढ़ हैं उनके बच्चों के साथ क्या होगा है, ये समझते हैं, क्योंकि जो अनपढ़ हैं वो तो बेचारे घर बैठ के पढ़ा। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े। और कैलाश जी हमारे साथ हैं, एक और दर्शक दिल्ली से, स्वागत है आपका। कैलाश जी क्या कहेंगे? हाँ जी 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 जी, धन्यवाद आपका। ये आपने जो है ना कार्यक्रम चालू किया और नई तरह से मैं ये कहूँगा कि जो है आप डट के सामना करें और जितने भी नेतागण हैं इनकी सच्चाई सामने लाएं, इनसे बिना डरे सवाल किए जाएं, क्योंकि आप लोग की ही ताकत है जो कि भारत को सुरक्षित रख पाने में। और ये नहीं नेतागण जो है ना उठा के जमुना जी में डाल देंगे इस देश को, ठीक है ना। तो इसको बचाना आप लोग का काम है। आप लोग चाहेंगे तो हर चीज नियम से चला जा सकता है और आप लोग चला सकते हैं इनको। बड़े बड़े नेता हो, कितने भी बड़े पैसे वाले हो, आप लोगों से बढ़ के नहीं है ये सब। बहुत शुक्रिया। तो मैं आप लोग जी कैलाश जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए अपनी जी। हाँ, तो मेरा बस यही आपसे प्रार्थना है कि आप लोग जो है ना बिल्कुल इसको सच्चाई से और डर के नहीं इनका सामना करें। और कोई भी नेता अगर गलत बोलता है, गलत वो करता है, तो बिल्कुल जवाब लें और तुरंत उसको वहीं के वहीं जवाब तलब करें। ठीक है, उससे पीछे नहीं हटने का, न डरने का कभी। तो ये भारत बच सकता है। आप लोग सिर्फ आप मीडिया जो है ना सही तरह से सवाल करें और सही तरह से, चाहे वो चोर हो, बदमाश हो, चाहे नेतागढ़ हो, कोई भी हो। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हमारी कोशिश भी यही है। और मैं एक बार फिर सब दर्शकों को, जब कैलाश जी इतनी बात कर रहे थे हमारे दर्शक, और बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए और इस हौसला अफजाई के लिए कि एकमात्र ऐसा प्रोग्राम आपको नज़र आएगा। आप अपने रिमोट से टीवी चैनल जब चेंज करें और नंबर से देखेंगे कि कहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, कहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। पूरे दिन अगर आप किसी चैनल को देखेंगे तो आपको इस तरह का प्रोग्राम पूरे किसी भी चैनल पर नज़र नहीं आएगा। आपको ये तो आ जाएगा कि आप मिस कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, मिस कॉल कीजिए, तो आपके परसेंटेज वोट के हिसाब से वो दिखा दिए जाएंगे। लेकिन आप खुद बोलिए और इस तरह के सवाल पर बोलिए कि नेताओं की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हों, चाहे कितनी पार्टी के बड़े नेता हों, वो सब आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो कोशिश यही है। अब इसमें हो सकता है, कई बार होता क्या है कि मैंने कोई बात अभी बोली और मैंने बात दो बोली, आपने सुनी एक बात, तो आप उस एक बात के हिसाब से अपनी राय रखेंगे। तो फिर इसलिए बेहतर है, मैं तभी बार बार बोलता हूं कि आप फिर हमारा जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब पेज है, वहां पर भी ये प्रोग्राम आपको टीवी के अलावा नजर आते हैं और वहां पर आप हमारे पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें और आपको तमाम तरह की अपडेट्स आप जब देखेंगे ना हमारे पेज को उठाकर, तो आपको हर तरह की खबरें आएंगी। आपको हो सकता है उसमें यह भी नजर आएगा कि कोई ऐसी हमने खबर दिखाई है जिसमें सरकार के किसी काम की तारीफ है, वो जरूरी है, होनी चाहिए, और ऐसी भी कोई आपको खबर नजर आएगी जिसमें सरकार के किसी काम की आलोचना है। तो मीडिया का काम यही है। हर चीज सही पूरी तरह नहीं हो सकती आज के वक्त में, और हर चीज पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। फिर जिम्मेदारी यह है कि फिर निष्पक्षता के साथ दिखा दिया जाए और उसी तरह से हमारा हौसला बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। चंद्रमणि जी हमारे साथ हैं उत्तराखंड से, स्वागत है आपका। चंद्रमणि जी क्या कहेंगे? जी सर, जी सर। जी सर, आप जुड़ चुके हैं सर कार्यक्रम में, अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है टीवी पर। मैं ये कह रहा था कि ये जो आप राय मांग रहे हैं ना, जी सर, ये जो आप राय के लिए मांग रहे हैं जी, इस राय में जो लोग राय अपनी दे रहे हैं जी, वो आप लागू करेंगे नेताओं के पास या नहीं करेंगे? अब ये तो लागू कराने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दे दी हैं। अब चुनाव आयोग लागू कितना करवा रहा है और किससे करवा रहा है, ये सवाल आप उनसे पूछिए हमारे माध्यम से। नहीं, आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने भी जो है आम जनता के ऊपर तो लागू कर दिया है ना जी, बिल्कुल, कोरोना का नियम, लेकिन नेताओं पे क्यों नहीं हो रहा है?
यही तो सवाल है कि नेताओं पर क्यों नहीं होता है लागू। अगर एक आम आदमी, बहुत शुक्रिया चंद्रमणि जी, अब बात यहां से निकल चुकी है तो फिर आगे की बात यह है कि एक आम आदमी अगर अपनी गाड़ी में जा रहा है बिना मास्क के, कार में बैठा हुआ है, अगर उसके एक साथी ने मास्क लगा रखा है, दूसरे ने नहीं लगा रखा है, तो पुलिस वाले हाथ देंगे और कहेंगे कि भाई मास्क नहीं लगाया, चालान कटेगा। अगर आम आदमी अकेला कहीं पर जा रहा है बाजार में और मास्क नहीं लगाया तो चालान कटेगा। लेकिन नेता 100 लोगों की भीड़ के साथ जा रहे हैं तो ना किसी पुलिस वाले की हिम्मत है और ना किसी और विभाग की हिम्मत है, ना किसी आयोग की हिम्मत है कि चालान कटेगा। तो बस ये बात है, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। हम सभी यही चाहते हैं, पूरे देश के लोग यही चाहते हैं। कल्पना जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश का जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो नेताओं के आगे झुक जाता है। बाकी रही बात कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं जी। जान है तो जहान है, वहाँ एक मजबूरी है, इसलिए नहीं स्कूल खोले जा रहे हैं। तो बाकी नेताओं जो करते हैं, इतनी भीड़ लेकर चलते हैं, वो ठीक नहीं है। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी कल्पना जी, और आप भी जुड़ सकते हैं। जय भगवान जी, हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जय भगवान जी, क्या कहेंगे? हाँ जी सर, देखिए जो सरकार जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रही है। देखिए सबसे पहले लॉकडाउन जब लगा हुआ था इंडिया में, तो सबसे पहले ब्रिटेन जो कंट्री है, आज इंग्लैंड से वो जो अलग हो चुका है, उसने लॉकडाउन लगाया था, और लेकिन आज उसने पूरी पाबंदी हटा दी है। उन्होंने वहां के लोगों को स्पष्ट बोल दिया कि आप लोग कोई मास्क नहीं लगाना। ये 31 दिसंबर को सब कुछ कोरोना सब कुछ चला गया। लेकिन आज हमारे देश के अंदर क्या है, उल्टा सिस्टम है। आज हमारे देश के अंदर जब चुनाव आ जाते हैं तब इनके लिए नाम पर कोरोना आ जाता है। इन राजनेताओं के लिए तो कोई कोरोना नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो स्कूल के बच्चों के लिए तो कोरोना है, क्या ये नेताओं के लिए कोरोना नहीं है क्या? ठीक है। अब देखिए शिक्षा के अंदर कितनी जनसंख्या, 10 लाख लोग इकट्ठा हुए। जिस राम रहीम को इस सरकार ने जेल के अंदर डाल रखा था, उस राम रहीम के दर्शक सिरसा के अंदर परसों 26 को सारे वो लोग वहाँ इकट्ठा थे, 10 लाख से ज्यादा पब्लिक थी। तो क्या वहाँ कोरोना नहीं फैला? क्या रात को ही कोरोना फैलता, दिन में कोरोना नहीं फैलता? ये सारा गलत कर रही है सरकार। ये सरकार जी। जय भगवान जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सूरज भान जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सूरज भान जी, क्या कहेंगे? भाई नमस्कार। नमस्कार सूरज भान जी, कहिए। ये सब गरीब आम जनता के लिए पाबंदी है। नेता कोई चाहे छोटा हो बड़ा हो, उनके लिए कुछ नहीं जी। सिर्फ आम जनता को परेशान करना है जी। और नेता भी, जिसका जितना लंबा तिलक उतने ही बड़े कलंक, ये एक कहावत आप बोल दो। और जनता जब जागरूक होगी ना जी, अभी हुई नहीं है, थोड़ा थोड़ा बंगाल में हुई है, अब यूपी में हो जाएगी, फिर ये जुमले और झूठ इनके नहीं चलेंगे। शराब बिक्री है, स्कूल बंद है। धन्यवाद, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और अभी हमारे साथ पृथ्वीराज जी एक दर्शक हमारे साथ हैं। पृथ्वीराज जी, जय भारत। जय भारत सर जी। सर जी, अब सारी जनता के हाथ में ही सरकार है, सारी जनता के हाथ में ही सरकार है जी। सभी मतदाताओं की जो महान ताकत है यही सरकार है जी। तो अपने स्वयं की पहचान हर मतदाता करेगा, तभी सभी के सभी नेतागण एक लाइन में आएंगे। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, प्रमोद जी हैं प्रयागराज से। जी प्रमोद जी, स्वागत है, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश के राजनेता सबूत के साथ कोरोना नियम को तोड़ते हैं, तो इन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या उनको ये दिखता नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें? जी, उनको कार्रवाई करना चाहिए, वो लोग करते नहीं कार्रवाई। ये बड़े दुख की बात है। आप लोग जैसे दिखाते हैं टीवी में कि ये कोरोना का नियम तोड़ रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसके लिए क्या कोई कानून नहीं है? जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हैं, रामदेव जी हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश से। रामदेव जी, स्वागत है आपका। इन नेताओं को अपने बयानों पर कोई शर्म नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि शर्म तो शर्म वालों को होती है, ये तो खुद बेशर्म है, शर्म इनसे भी शर्म आती है। तो क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? या खुद मास्क नहीं पहनेगी तो लोगों को तो मास्क पहने, वो तो अपना अमली जामा पहना रहे हैं। धन्यवाद।
शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सभी को मास्क पहनना चाहिए, ये नियम है, और सभी से अपील की जाती है कि भाई सभी मास्क पहने, ये नियम है। लेकिन नेता सभी मास्क पहने, शायद उनके लिए नियम नहीं है। जनता अगर 4 लोग एक साथ जा रहे हैं तो भाई सबके मुंह पर मास्क होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो चालान कटेगा आपका, कहीं 500 का, कहीं 1000 का, कहीं 2000 का। नेता अगर 200 लोग साथ में जा रहे हैं, 400 लोग साथ में जा रहे हैं, 400 में 5-10 नेता उनके समर्थक, तो चालान किसी का नहीं कटेगा। लेकिन देश के अंदर कानून सबके लिए बराबर है। अब देश के लोग यही कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। लेकिन सवाल यह कि आप अपना ख्याल रखें, नेता रखें ना रखें आप अपना ख्याल, लेकिन हमें अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, और बहुत सोच समझकर आने वाले वक्त में चुनाव के दौरान वोट डालना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। और साथ ही नेताओं की जुबान से जो भाषण हमारे कानों तक पहुंचते हैं, उनको भी ध्यान से सुनना है कि उनकी जुबान से निकल क्या रहा है और हमारी वो कितनी फिक्र कर रहे हैं। जब वो अपनी खुद की फिक्र नहीं करे तो हमारी क्या फिक्र करेंगे। बाकी शिक्षण संस्थान बंद हैं, दुकानें टाइम से बंद करानी है, और अगर नहीं होंगी तो फिर चालान कटेगा। चाहे भीड़ कितनी हो जाए रैलियों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोर टू डोर प्रचार में कितनी भीड़ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कोई नेता अपने साथ 117 प्रत्याशी और साथ में राहुल गांधी अमृतसर जाएं और वहां पर वो प्रचार करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमित शाह किसी जगह पर डोर टू डोर प्रचार करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जनता अगर 200 लोग भी, 100 लोग भी, 50 लोग भी एक साथ चलेगा और वहाँ 4-5 लोगों के चेहरे पर भी अगर नकाब मास्क नहीं हुआ तो फिर फर्क पड़ेगा। तो वो किसी ने कहा है ना कि ये ना सोचा था कि अपनी बात से मुकर जाएंगे, वक्त आएगा तो हालात से डर जाएंगे। उनके चेहरों पर नकाबों को पड़ा रहने दो, वरना अपनी ही निगाहों से गिर जाएंगे। इस प्रोग्राम को आपने अपनी बहुत महत्वपूर्ण राय रखी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी करें, ताकि और भी लोगों को पता चले कि हाँ, इस तरह की बातें भी चैनल्स पर हो रही हैं और इस तरह के मुद्दे भी उठ रहे हैं और लोगों की राय भी इस तरह से आ रही है। बहुत शुक्रिया, आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। नमस्कार, अपना ख्याल रखें।